अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव मोशन। ठीक है। वेव जो है हमारी जो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मदद से हम एनर्जी को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेसिक कंसर्न क्या है कि हम ये देखें कि वेव जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, कौन सा सोर्स है जिसकी मदद से हम वेव्स को पैदा कर सकते हैं। उसके लिए जो है एक्टिविटी 1 एंड 2 आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एक्टिविटी 1 में क्या है कि हमने जो है वो किसी चीज़ में पानी लिया हुआ है और हम पेंसिल को क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे इसमें मूव करा रहे हैं, अप एंड डाउन हम इसको मूवमेंट दे रहे हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अवे फ्रॉम द सोर्स ये जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर इस साइड पे कॉर्क रखा हुआ है जो कि ऊपर नीचे अपनी मेन पोजीशन के मूवमेंट शुरू कर देता है। ठीक है। तो अपनी ये वाइब्रेटरी मोशन मेन पोजीशन के गिर्द रिपीट रखेगा। ठीक है। क्योंकि ये वेव्स जो हैं ये कहाँ तक पहुँच रही हैं, इस पीस ऑफ कॉर्क तक, तो ये भी मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वेव्स की प्रोडक्शन क्या है, ये वाइब्रेटिंग सोर्स जिसकी मदद से ऑसिलेशंस हुई हैं। ठीक है। ऑसिलेटिंग या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है तो ही वेव्स आई हैं। इसके बाद एक्टिविटी 2 है, उसमें भी यही चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी हमने रोप को किसी सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है, एक एंड उसका और एक आपके हाथ में सिरा उसका, तो आप उसको ऊपर नीचे मूव करा रहे हो। ठीक है। तो ऊपर नीचे मूवमेंट से आपके पास इस तरह की एक वेव प्रोड्यूस होगी। जो मीन पोजीशन से ऊपर का हिस्सा होता है वो क्रस्ट होता है, जो मीन से नीचे का हिस्सा होता है वो ट्रफ। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट पी मार्क कर देंगे जो हमें मूव करता हुआ नज़र आएगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। अप एंड डाउन। तो इस तरह से यहाँ पर भी अप एंड डाउन मूवमेंट से हमने क्या प्रोड्यूस करा दी, वेव। अब वेव क्या है बेसिकली, ये एक तरह की डिस्टरबेंस है मीडियम में। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली वेव की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। जैसे वाटर वेव्स अभी अभी पैदा हुई तो वाटर एज ए मीडियम इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है। उसमें हीट रेज या लाइट रोशनी और हरारत की वेव्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, बगैर किसी मीडियम के भी वो पहुंच जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम वैक्यूम की बात करें। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज़ एम्प्टी स्पेस। तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं होता। ठीक है। तो जब मीडियम ही नहीं है तो मैकेनिकल वेव्स वहाँ से पास नहीं कर सकती। हम कोई रिंगिंग बेल है वैक्यूम में वो लगा देते हैं। ठीक है। तो साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है। तो हमें कोई आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहाँ कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है। अब अभी हमने बात की कि अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो वेव की डायरेक्शन क्या है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन की बेस पे मैकेनिकल वेव्स फर्दर आगे दो वेव्स में डिवाइड होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। अब हम एक स्प्रिंग पर इन दोनों को प्रोड्यूस कराएंगे और इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इस फिगर को आप देख सकते हो, स्प्रिंग अटैच है किसी सपोर्ट के साथ और हम स्प्रिंग को मूवमेंट दे रहे हैं आगे पीछे। ठीक है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अप एंड डाउन नहीं हो रही बल्कि वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो रही है। तो इससे क्या होगा कि स्प्रिंग के कुछ हिस्से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और कुछ में डिस्टेंस आ जाएगा। जो पास पास होती हैं लूप्स उनको बोलते हैं कंप्रेशन, और जो ज़रा फ़र्क पे होती हैं, डिस्टेंस होता है उसमें, उनको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। और एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा यानी वेवलेंथ होता है। इस तरह एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक का भी क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी वेव आगे पीछे हम इसको मूव करा रहे हैं। ठीक है। तो मीडियम के पार्टिकल की भी वही मोशन है और वेव भी इसी डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स भी बैक एंड फोर्थ मूव करें और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव यानी वेव की डायरेक्शन भी वही हो, तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसी तरह से अगर हम अपने हैंड की डायरेक्शन की जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसको हम वेरी कर दें, बजाय इसके कि हम उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करें, हम अब उसको अप एंड डाउन मूव कराते हैं। ठीक है। तो अप एंड डाउन मूवमेंट से देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अप एंड डाउन हमने इसको मूवमेंट दी है तो हमारे पास इस तरह की फिगर बनेगी। ठीक है।
उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ आएंगे। ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ऊपर जो होगा वो क्रस्ट है, और मेन पोजीशन से जो डाउनवर्ड तक डिस्टेंस होता है वो ट्रफ होता है। और उसी तरह से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। तो अब इसमें देखो कि हमने हाथ को ऊपर नीचे मूवमेंट दिया, पार्टिकल्स की मूवमेंट अप एंड डाउन है और वेव इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। ये वेव की मूवमेंट, ये पार्टिकल की, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ट्रांसफर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, तो वो ट्रांसफर वेव होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास वाटर वेव्स आ जाती हैं, इसमें हमारे पास लाइट वेव्स आ जाती हैं, ये ट्रांसफ़र ही होती हैं। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लेना। इसमें कोई भी किसी भी तरह का इशू हो समझने के हवाले से या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।